हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर का नॉन आइडियल सॉल्यूशन टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने दो टाइप्स देखे थे। फर्स्ट, पॉजिटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड नेगेटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, दोनों के कुछ डिफरेंस देखे थे और कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आज हम उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है एजियोट्रोप्स, या फिर इसको हम कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एक्चुअली ये टॉपिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो अगर वो दोनों टॉपिक आपको क्लियर है तो इसे समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर हम एजियोट्रोप की बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने के लिए है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आपको फील ना हो, कुछ चीज़ें आपको समझ ना आए जब मैं स्टार्टिंग में लिखूँ तो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपके पास एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से फोकस करके वॉच करना है। चलिए समझने स्टार्ट करते हैं। अगर हम एजियोट्रोप की बात करें तो एजियोट्रोप क्या है? एजियोट्रोप एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब उसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे और उन दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा और साथ ही लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन भी सेम होगा। ठीक है, चलिए इन सारी बातों को हम समझते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन होगा एजियोट्रोप्स आर दी बाइनरी सॉल्यूशन having same composition in both liquid and vapor phase and boil it कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्या समझ आया? एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एजियोट्रोप एक बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एंड हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। इसके लिक्विड और वेपर फेज दोनों में जो कंपोनेंट्स का कंपोजिशन है वो सेम होगा। अभी एग्जांपल से समझेंगे उसको। एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब बॉयल करेंगे तो इस बाइनरी सॉल्यूशन के दोनों ही कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, मतलब सेम टेम्परेचर पे इनका वेपर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज में एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगे आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बनने वाली है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज बनने वाली है कि यह एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। इट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी बनेगा वो क्या है? सेम टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाएंगे। तो बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम बॉयल करेंगे उस सॉल्यूशन को, किसको? एजियोट्रोपिक जो सॉल्यूशन है, तो उसके दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये एक साथ बॉयल हो रहे हैं तो अगर हमको कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो सिंपल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तरीके से हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या बनेगा? कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हम
एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के कंपोनेंट को सिंपल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये जो सिंपल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। चलिए उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में इस तरीके से कंपोनेंट सेपरेट क्यों नहीं हो सकते। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन में हम उसी कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, उसको सेपरेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा है। इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बीकर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक बीकर, और इस बीकर के अंदर हम उस लिक्विड को फिल करेंगे, उस सॉल्यूशन को फिल करेंगे जिनके कंपोनेंट को हमको सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बॉईल करना पड़ेगा। तो बॉईल करने के लिए हम यहाँ पे एक बर्नर का अरेंजमेंट कर देते हैं। ये हमने लगा दिया एक बर्नर जिससे हम उसको बॉईल कर सके। अब बॉईल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिक्विड को फिल करेंगे। तो लिक्विड को फिल करेंगे तो लिक्विड के दो कंपोनेंट होंगे। उन दोनों कंपोनेंट को मैं अलग से दिखाने के लिए अलग अलग कलर में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये है लिक्विड के दो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट। एक को मैंने क्या कर दिया, एक को मैंने रेड कलर से कर दिया और एक को मैंने ग्रीन कलर से कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज जो ग्रीन कलर में, यहाँ पे ग्रीन कलर में हमारे पास जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसे मैं कह देता हूँ ए टाइप का कंपोनेंट, और जो रेड कलर में दिख रहा है इसे मैं कह देता हूँ बी टाइप का कंपोनेंट। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, इनके बॉइलिंग पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए को मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये पॉइंट एग्जिस्ट ना करे तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन तो कर ही नहीं पाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट बी। तो अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जब बॉईल करेंगे तो इसके वेपर जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात है? ठीक। अब देखो ये हमारे पास कंटेनर है, जब हम इसको बॉईल करेंगे तो होगा क्या, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ए का जल्दी से वेपर बनना शुरू हो जाएगा और ए के वेपर इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। ठीक, अब हम इन वेपर्स को क्या करेंगे, एक दूसरे कंटेनर में इस तरह से कलेक्ट कर लेंगे। ये इस तरह से कलेक्ट कर लेंगे। ये देखो ये जो वेपर है धीरे धीरे इधर शिफ्ट होते जाएंगे और फाइनली सारे के सारे ए के जो वेपर है यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे और बी का वेपर यहाँ पे बच जाएगा और ए के सारे वेपर यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। तब ये क्या हो जाएगा, तब इस तरह से एक कंपोनेंट के वेपर दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगे और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो बॉयल नहीं हो पाएगा, उसका वेपर फॉर्म नहीं हो पाएगा और वो यहीं पर रुक जाएगा। तो फाइनली हमने ए का पार्टिकल यहाँ और बी का पार्टिकल यहाँ इस तरह से सेपरेट हो गया। लेकिन हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं एजियोट्रोप, इसमें दोनों के दोनों कंपोनेंट ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो दोनों के ही पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वेपर फॉर्म में आगे चले जाएंगे और इस कंटेनर में हमको ए और बी, इस कंटेनर में हमको ए एंड बी दोनों का ही वेपर मिल जाएगा। तो हम तो सेपरेट ही नहीं कर पाए, यहाँ पर भी ए और बी और इस कंटेनर में भी वेपर चला गया किसका, ए और बी का। तो दोनों के पार्टिकल्स क्या है, एक साथ मिल रहे हैं क्योंकि दोनों का एक साथ वेपर फॉर्म हो रहा है। इसीलिए हमने लिखा कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर बात है इतनी? ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बनने वाला है, फोर्थ पॉइंट बनने वाला है कंपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम। अब ये जो कंपोनेंट बनेंगे ना, कंपोनेंट,
तो एक तो क्या बन रहा है, यहाँ पर वेपर कलेक्ट हो रहा है और दूसरा यहाँ पर लिक्विड फेज है। तो इन दोनों फेज में जो अमाउंट होगा ए और बी, यानी कि जो दो कंपोनेंट प्रेजेंट है उन दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। चलिए इसको भी समझते हैं हम एग्जांपल से। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़े से अच्छे इसको बना देता हूँ मैं। अब देखो इस फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंटेनर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना लिया एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को फिल कर देते हैं। मैं अगेन अच्छे से समझने के लिए दोनों ही कंपोनेंट को अलग अलग कलर में इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के फर्स्ट कंपोनेंट है, जिसे मैं क्या कह देता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ ए। ठीक। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास कंपोनेंट बी, जिसे मैं इस तरह से ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है हमारा कंपोनेंट बी। क्लियर बात। तो ये हमने एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन को फिल कर लिया। अभी जो हमारा एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन है ये कौन से फेज में है, यहाँ पे है ये लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में अच्छे समझिएगा, लिक्विड फेज में है तो इस लिक्विड के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब दो लिक्विड मिल करके यहाँ पर एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें है ए और बी टाइप। अब ये दोनों मिक्स है, मतलब सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर जो पार्टिकल्स ए है, जिसे मैंने रेड कलर से मार्क किया है, तो इस ए पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन मैं एज्यूम कर लेता हूँ XA और इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ 0.4। ठीक। मैंने एज्यूम कर लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन लिक्विड फेज इज XA एंड इट इज गिवन बाय 0.4 वैल्यू। ठीक। अब देखो दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास B, इस B का मोल फ्रैक्शन मैं एज्यूम कर लेता हूँ XB। तो अगर XA 0.4 है तो XB कितना हो जाएगा 0.6, तभी तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 1, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स शुड बी यूनिटी। इस तरह से हमने क्या एज्यूम कर लिया, मोल फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया, कौन से केस में, लिक्विड फेज में। क्लियर बात। तो XA क्या है, XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन लिक्विड फेज, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन लिक्विड फेज। अब देखो दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड है, मतलब वोलेटाइल नेचर का है। तो जब ये वोलेटाइल नेचर का है तो इसका वेपर फॉर्म होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो इसका क्या होगा, वेपर फॉर्म होगा। और जब वेपर फॉर्म होगा तो दोनों ही कंपोनेंट के वेपर कहाँ होंगे, ऊपर शिफ्ट होंगे। और इस तरह से देखो वेपर फॉर्म होगा। ये है A, ये इस तरह से पहले पार्टिकल्स का वेपर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही जो हमारा ग्रीन कलर जिसको हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे हैं B, इसका भी वेपर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल फोकस अच्छे से बना के रखिएगा। और ये धीरे धीरे वेपर कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और ये सारे वेपर इस तरह से क्या होंगे, ऊपर में कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक। तो सबसे खास बात जो है वो ये है कि वेपर दोनों ही कंपोनेंट का फॉर्म हो रहा है और सारे वेपर यहाँ पे आके कलेक्ट हो गए। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम इस एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का वेपर फेज कह सकते हैं ना, वेपर फेज। ये लिक्विड यहाँ पे है और इनका वेपर फेज यहाँ पे बन गया। तो वेपर फेज में भी दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वेपर फेज में भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। अब इस बार मोल फ्रैक्शन को मैं Y से जूम कर लेता हूँ। तो लेट सपोज जो हमारा A है, एक कंपोनेंट जो रेड कलर का है, इसके मोल फ्रैक्शन को मैं YA से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक। और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है, इसको मैं बोल देता हूँ YB। तो जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि YA का वैल्यू उतना ही है जितना कि XA का है, दैट इज 0.4। ठीक। और जब आप YB का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि YB का वैल्यू उतना ही है जितना कि क्या है, XB का, दैट इज 0.6। समझ आया। इससे हमको एक बात समझ आई कि जिस भी कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उस कंपोनेंट का लिक्विड फेज में जितना मोल फ्रैक्शन है उतना ही क्या होगा, वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन उतना ही होगा। यहाँ पर देखो XA और YA दोनों क्या है, सेम है। XB और YB दोनों क्या है, सेम है।
तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम। जितना कंपोजिशन क्या होगा लिक्विड फेज में होगा उतना ही कंपोजिशन क्या होगा वेपर फेज में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो जिस बॉइलिंग पॉइंट पे ए का जितना कंपोनेंट बनेगा, जिस रेशियो में बनेगा, उसी रेशियो में बी का भी कंपोनेंट क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे हमने जो 0.4 और 0.6 लिखा है, अगर परसेंटेज में बात करें तो लिक्विड फेज में देखो XA मतलब 40% है, ठीक, 0.4 मतलब 40%। यहाँ पर XB कितना है 60% है। तो ये जो लिक्विड फेज में A कितना है 40%, B कितना है 60%। जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वेपर फॉर्म में भी A का पार्टिसिपेशन कितना होगा 40% और B का कितना होगा 60%। ये है खास बात। क्लियर हुई? तो अब हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन क्या बोला था? डेफिनेशन बोला था कि एज़ोट्रोप्स आर बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिनके कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा और उनका जो कंपोजिशन होगा लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन भी बिल्कुल सेम होगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एज़ोट्रोप्स कहते हैं या एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। क्लियर बात? तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है इनका टाइप्स। तो टाइप्स को हम समझते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एज़ोट्रोप। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप और सेकंड होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप। तो चलिए 1 बाय 1 दोनों को हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ एज़ोट्रोप्स। फर्स्ट जो टाइप बनेगा वो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप और सेकंड जो हमारा टॉपिक बनेगा वो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को देखना। फर्स्ट हम देखेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप। क्लियर है? चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप को। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप, नेम को देख के आपको समझ आ रहा है ये जो एज़ोट्रोप है इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। मतलब जिस कंपोनेंट से ये एज़ोट्रोप बनेगा उस कंपोनेंट से भी मिनिमम होगा इस एज़ोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमको यही समझ आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या बनने वाला है? फर्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एज़ोट्रोप is lower or you can say less than their component, less than their components। जिस कंपोनेंट से मिलके बनेगा ये एज़ोट्रोप उससे भी कम होगा इस एज़ोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी समझेंगे इसको हम लोग अच्छे से। सेकंड पॉइंट जो बनने वाला है वो है अब ये एज़ोट्रोप बनता कैसे है। तो these are formed by liquids or you can solutions which show large positive, very important point लिख रहा हूँ, large positive deviation from राउल्ट्स लॉ। ये ऐसे लिक्विड से फॉर्म होता है जो राउल्ट लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो जो सॉल्यूशन लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ऐसे ही लिक्विड या सॉल्यूशन एज़ोट्रोप फॉर्म करते हैं। कैसा वाला एज़ोट्रोप? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप। क्लियर है? तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप किससे फॉर्म होता है? ऐसे लिक्विड से जो राउल्ट लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब आपको पता है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करते हैं? जनरली अल्कोहल करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे यहाँ पे? अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अगर हम 95% ऑफ कंपोजिशन ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH इन वाटर सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये होता है एक एग्जाम्पल किसका, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप का, 95% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। क्लियर है। इथेनॉल का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा जिसमें इथेनॉल का 95% कंपोजिशन होगा और बाकी बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा, और इस सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट नेचर होगा। ठीक है। अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्चुअल में ये सॉल्यूशन किससे मिलके बना होगा, ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है एग्जाम्पल में, ये सॉल्यूशन मिलके बना है दो चीज़ों से। पहला C2H5OH दैट इज इथेनॉल, और दूसरा मिलके बना है ये वाटर से। क्लियर है। अगर परसेंटेज वाइज हम बात करें तो 95% इसमें क्या होगा, 95% होगा इसमें इथेनॉल, और 5% जो बच गया वो क्या होगा, वाटर। और इन दोनों को मिक्स करने से ही क्या बन रहा है, इन दोनों को मिक्स करने से 95% कंपोजिशन ऑफ इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर बात है। अब इस सॉल्यूशन में जो बोला जा रहा है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा, इन दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। प्रैक्टिकली अगर हमको बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमको पता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर हम सीधा किस में बात करें, केल्विन में बात करें तो केल्विन में इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 केल्विन। और अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 373 केल्विन, या फिर आप बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम इन दोनों लिक्विड को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से भी कम हो जाता है और ये रिड्यूस होकर हो जाता है 351 केल्विन। देखिए 0.5 का डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट अपने फंडामेंटल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी रिड्यूस हो जाता है, उस सॉल्यूशन को या फिर उस एज़ोट्रोप को हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप कहते हैं। अब देखो यहाँ तो कुछ चीज़ें हमको समझ में आ गई। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो कैसे बनेगा, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है और वो क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। तो हम ग्राफ दो तरीके से बनाएंगे, पहला बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और सेकंड हम देखेंगे प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इतनी चीज़ें समझ आ गई ना, आगे देखते हैं। अब हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल को अगेन लेते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा था 95% ऑफ, जब इथेनॉल को मिक्स करते हैं 5% ऑफ वाटर के साथ में, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा ये सॉल्यूशन होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप नेचर का। यहाँ पर हमने बॉइलिंग पॉइंट भी देखा था, इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर कंडीशन में कितना होता है, प्योर कंडीशन में होता है 351.5 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन, या फिर आप बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होके हो जाता है 351 केल्विन। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पहले से है। अब देखो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहला मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर और सेकंड मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर। तो पहला फॉर्म करते हैं मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर। ये इस तरह से मैंने एक्सिस रिप्रेजेंट कर लिया, ये है टेम्परेचर का एक्सिस और ये है मोल फ्रैक्शन का एक्सिस। हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक तो है इथेनॉल और दूसरा क्या है, वाटर। तो लेट सपोज इस पोजीशन में मैं वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 एज्यूम करता हूं और 0 से धीरे धीरे आगे इंक्रीज होगा और ये कहां तक चला जाएगा, ये चला जाएगा x ऑफ वाटर इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर वाटर का कंपोजिशन 0 है तो यहाँ पे इथेनॉल का कंपोजिशन क्या होगा, C2H5OH का कंपोजिशन 1 होगा, तभी तो दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स होके 1 होंगे, क्योंकि हमारे पास जो दोनों ही कंपोनेंट है इनका एडिशन क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे वाटर अगर 1 है इसका मतलब यहाँ पे इथेनॉल का पोजीशन क्या होगा, 0 होगा। इतनी बातें तो हमको पहले से ही पता होनी चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये हमारे पास x।
ठीक, अब समझिएगा यहाँ पर के पोजीशन से मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, और ये दोनों जो वर्टिकल एक्सिस है प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी प्रेशर नहीं, ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो वर्टिकल एक्सिस है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बताइए यहाँ पर जो कंडीशन है ये किसका है, ये प्योर एल्कोहल का है। यहाँ पर एल्कोहल क्या है, 1 है, मतलब 100%। इस पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है, और इस पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है। बट हमारा जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है, हमारा जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कब फॉर्म होता है, जब हम 95% एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसका, 95% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं या इथेनॉल की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो इथेनॉल 100% है, मतलब कहीं इधर पे इथेनॉल यहाँ पे 0 से धीरे धीरे इंक्रीज होते होते ये 100% आ गया। तो यहाँ पर कहीं पोजीशन होगा जहाँ पर इसका परसेंट क्या होगा, 95% एल्कोहल एंड 5% वाटर होगा। तो चलो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। ये वो पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जहाँ पे 95% ऑफ C2H5OH एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर है, यहाँ पर इस पोजीशन पे वाटर 5% है और 95% क्या है, एल्कोहल प्रेजेंट है। क्लियर बात। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट देखो एल्कोहल का कितना है, 351। तो लेट सपोज यहाँ पर प्योर एल्कोहल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये है एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। चलो मैं यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट एज्यूम कर लिया। इस पे बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यू है कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होगा 351.5, और ये टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है। तो ये जो पोजीशन है 351.5 केल्विन किसका है, प्योर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। सेकंड अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर प्योर वाटर प्रेजेंट है, वाटर 100%, तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कितना होगा, 373। तो कहीं ना कहीं से ऊपर शिफ्ट होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने ले लिया ये पोजीशन पे वाटर का, ठीक, ये है 373 केल्विन। क्लियर बात। अब जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो मिक्स होने के बाद जो कंपोजिशन बना है उसका पोजीशन ये है, और इस पोजीशन पे जो हमारा सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351, जो कि इन दोनों से कम है। तो इन दोनों से कम है तो मैं कहीं इधर पे ड्रॉ कर लेता हूँ 351 केल्विन। क्लियर बात। अब देखो इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, ये है हमारा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का पोजीशन। क्लियर है, एज़ोट्रॉप का ये है मोल फ्रैक्शन और उसके करस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर। क्लियर। अब इन 3 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका ग्राफ मिल जाएगा। देखिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन। ठीक, तो ये जो ग्राफ बना है ये कौन से फेज में है, लिक्विड फेज में, और इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं इसका वेपर फेज का ग्राफ। ठीक, तो ये जो हमको दिख रहा है ये क्या है, इसका लिक्विड फेज है, और ये जो ऊपर में दिख रहा है ये क्या है, इसका वेपर फेज है। क्लियर है। तो ये ग्राफ हमने देख लिया, मोल फ्रैक्शन वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास एज़ोट्रोप है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है। यहाँ पर है प्योर कंपोनेंट ऑफ एल्कोहल और यहाँ पर है प्योर कंपोनेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट जो मिक्सचर बना है उसका है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, ये मिनिमम है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बात। अब हम इसी के करस्पॉन्डिंग प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे देखो, अब मैंने अगेन क्या कर लिया, ये मैंने एक एक्सिस ले लिया। ठीक, ये है प्रेशर का एक्सिस और ये है अगेन मोल फ्रैक्शन का एक्सिस। ठीक है, इस पोजीशन पे मैं अगेन एज्यूम कर लेता हूँ वाटर क्या है, 0 है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल क्या होगा, एल्कोहल होगा 1। ठीक, धीरे धीरे आगे यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो वाटर है इसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, वाटर का कंपोजिशन 1 होगा, और यहाँ पर एल्कोहल क्या हो जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा, और एल्कोहल कितना हो जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल हो जाएगा 0। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर को।
क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर है प्योर एल्कोहल, यहाँ पर है प्योर वाटर, ठीक, और इन दोनों के बीच में कहीं पर एक पोजीशन होगा जो कि 95% ऑफ एल्कोहल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर एल्कोहल 0 से धीरे धीरे इंक्रीज होते आया, 95% यहाँ पर हो गया। तो ये जो पोजीशन है किसका है, 95% ऑफ C2H5OH एक्वस का पोजीशन है। क्लियर बात है यहाँ तक, आपको दिख रहा है ना? चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, आपको दिख रही है अच्छे से। अब देखो ये जो पोजीशन है किसका है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का पोजीशन है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि वेपर प्रेशर किसका कितना कितना बनेगा। तो समझिएगा यहाँ पर है प्योर एल्कोहल, ये है प्योर एल्कोहल और ये पोजीशन है प्योर वाटर का। तो प्योर एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से क्या है, कम है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एल्कोहल जहाँ पे प्योर है वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा और वाटर का कम बनेगा। तो पहले हम वाटर और एल्कोहल का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्योर एल्कोहल है तो ये होगा इसका, लेट सपोज ये है इसका प्रेशर। प्योर एल्कोहल का मैंने क्या एज्यूम कर लिया, प्रेशर, ठीक। यहाँ पर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका प्रेशर कम बन पाएगा, उसका वेपर कम बन पाएगा। तो उसका वेपर मैं कहीं इधर ले लेता हूँ, ये देखो ये मैंने ले लिया यहाँ पे। क्लियर है, ठीक। अब हम ड्रॉ करते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का। अब एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम है, मतलब इसका जो प्रेशर है इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस पोजीशन को मैं आगे एक्सटेंड करते हुए इन दोनों से कहीं आगे मैं ले लेता हूँ इसका प्रेशर एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का। क्लियर बात। अब इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे और जब ज्वाइन करेंगे तो हमको इसका ग्राफ मिल जाएगा इस तरह से, ठीक। ये है। तो जब प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर कब बनेगा, जब ये पहले वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा इसका वेपर फेस और ये क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इसके लिक्विड फेस को। क्लियर है। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। क्लियर बात है। अब देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है हमको, यहाँ पर जो हमारा एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका प्रेशर है। तो जो हमारा प्योर एल्कोहल है उसका प्रेशर ये, प्योर वाटर का प्रेशर ये, और इन दोनों से ज़्यादा प्रेशर किसका बन रहा है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का। तो ये जो किसका है, ये है एज़ोट्रोप का। और एज़ोट्रोप का जो वेपर प्रेशर है या उसका प्रेशर है इन दोनों कंपोनेंट के प्रेशर से ज़्यादा है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, या नॉर्मली हम बोले मैक्सिमम प्रेशर, ठीक। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को एक और नेम से भी जान सकते हैं और वो नेम क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर एज़ोट्रोप। समझ आया। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम वेपर प्रेशर एज़ोट्रोप बोला जाए तो दोनों का मतलब सेम है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका टेम्परेचर तो मिनिमम हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो रहा है, लेकिन उसका प्रेशर मैक्सिमम हो रहा है। अपने दोनों कंपोनेंट्स इसका प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम प्रेशर एज़ोट्रोप भी बोलेंगे। क्लियर बात है। तो ये है इन दोनों का ग्राफ, आप इसको प्लॉट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप। तो हमारा सेकेंड टाइप बन गया अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप नेम से ही क्लियर है। इस एज़ोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने फंडामेंटल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट बनने वाला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एज़ोट्रोप इज ग्रेटर देन their components, ठीक।
यहाँ पर जो हमारे पास एजियोट्रोप फॉर्म होगा उस एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। और इस टाइप के एजियोट्रोप कौन फॉर्म करते हैं? तो दीज आर formed by the liquids which show large negative deviation from राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ऐसे लिक्विड जो राउल्ट लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उस टाइप के लिक्विड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप फॉर्म करते हैं। क्लियर है? इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मोस्टली जो एसिडिक सॉल्यूशन है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप मीन्स लार्ज नेगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एग्जांपल है 20.2% ऑफ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ये जो सॉल्यूशन है किस तरह से मिलके बना है? इसमें कंपोजिशन है 20% ऑफ HCl एंड रिमेनिंग इज वाटर, दैट इज 79.8% ऑफ वाटर। इन दोनों के मिलने से क्या बना है? ये एजियोट्रोप बना है जो क्या कहला रहा है? 20.2% HCl एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, अब ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से क्या होगा? ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा है? देखो, HCl का जो प्योर कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है 188 केल्विन। वाटर का तो हमको पता है कितना होता है, वाटर का होता है 373 केल्विन। जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगा और ये हो जाएगा 381.6 केल्विन। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। क्लियर बात? तो ये हमने देखा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप के बारे में। दो खास बातें हैं। पहला, इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट से ज़्यादा होगा। दूसरा, ये उस टाइप के लिक्विड फॉर्म करते हैं या उस टाइप के लिक्विड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप शो करते हैं जो राउल्ट लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पहला ग्राफ देखेंगे हम मोल फ्रैक्शन और टेम्परेचर के बीच में, सेकंड हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में। तो इसी एग्जांपल को आगे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो एग्जांपल अभी हमने देखा, एग्जांपल क्या देखा हमने? जब 20.2% ऑफ HCl और 79.8% ऑफ वाटर मिक्स होते हैं तो एक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और इसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना होता है? 188 केल्विन। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है 373 केल्विन। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 381.6 केल्विन। और यही एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है? देखो, इन दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला जो ग्राफ हम देखेंगे वो देखेंगे टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन का एक्सिस है और ये है टेम्परेचर का एक्सिस। टेम्परेचर को हम केल्विन में रिप्रेजेंट कर लेंगे और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या है? 0 है। मतलब यहाँ पर HCl का कंपोजिशन 0 है। तो यहाँ पे वाटर का कंपोजिशन क्या होगा? वाटर का कंपोजिशन होगा 1, क्योंकि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वाटर और HCl से मिलके बन रहा है तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन है यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 1 हो गया। लेट सपोज इस पॉइंट पे धीरे धीरे HCl का कंसंट्रेशन बढ़ता गया और फाइनली इस पॉइंट पर आकर HCl कितना हो गया? X ऑफ HCl ये हो जाएगा 1 और इस पॉइंट पे X ऑफ H2O रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो इसको मैं आगे इस तरह से एक्सटेंड कर दिया। ये दोनों वर्टिकल एक्सिस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बात?
देखो हमको दोनों प्योर कंडीशन के लिए एक्सेस डिफाइंड हो गया। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का पोजीशन कहाँ पे होगा। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका कंपोजिशन है? 20.2% ऑफ एक्वस HCl कंपोजिशन है। मतलब ये सॉल्यूशन तब फॉर्म होगा जब 20.2% HCl और 79.8% वाटर का कंपोजिशन जहाँ पे मिलेगा। तो वो कंपोजिशन हम देखते हैं, यहाँ पर तो HCl 0 है, HCl को हमको 20.2 करना है, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो इधर कहीं पे क्या हो जाएगा, लेट सपोज ये 0 से कितना हो जाएगा यहाँ पे आके, यहाँ पर इसका पोजीशन है 20.2% ऑफ HCl, कैसा वाला? एक्वस वाला। तो ये जो पोजीशन है एग्जैक्टली किसका है? एजियोट्रोप का है, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप का ये पोजीशन है। क्लियर बात? तो हमने तीनों का पोजीशन देख लिया। ये पोजीशन है प्योर वाटर का, ये पोजीशन है प्योर HCl का, और ये पोजीशन है हमारे एजियोट्रोप का। अब देखो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करें, मीन्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो HCl है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 188। तो मैं कहीं पे ये HCl का प्योर एक्सिस है, तो यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ इसका बॉइलिंग पॉइंट। लेट सपोज ये है HCl का एक्सिस, HCl का ये है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं बोल देता हूँ 188 केल्विन। क्लियर है? अब देखो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का कितना है? 373, तो इससे कहीं ऊपर ही होगा। तो लेट सपोज यहाँ पर है इसका पोजीशन, ये है 373 केल्विन, क्योंकि इस एक्सिस में प्योर वाटर है। अब इन दोनों का जो कंपोजिशन है ये सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज़्यादा है, तो इन दोनों से ज़्यादा है तो क्या होगा? इन दोनों से कहीं ऊपर में शिफ्ट होगा। तो लेट सपोज ये जो पोजीशन है ये है हमारा 381.6 केल्विन। ये पोजीशन किसका है? 381.6 केल्विन का। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का और ये मोल फ्रैक्शन का, दोनों का कट पॉइंट। क्लियर है? इन 3 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको ग्राफ मिल जाएगा। तो कैसे ज्वाइन करेंगे? देखो ये इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये इसका लिक्विड फेस का हमको ग्राफ मिल गया, और ये हो जाएगा इसका वेपर फेस का ग्राफ। ठीक, ये रिप्रेजेंट करेगा इसके लिक्विड फेस को और ये रिप्रेजेंट करेगा इसके वेपर फेस को। क्लियर बात? अब ये जो पॉइंट दिख रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट का, देखो इन दोनों के दोनों बॉइलिंग पॉइंट से ये ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को। क्लियर बात? ठीक, तो ये हमको मिल गया। जो नीचे वाला ग्राफ है वो लिक्विड फेस का है और ये ऊपर वाला किसका है? वेपर फेस का है। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग ड्रॉ करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ। तो ये मैंने एक्सिस रिप्रेजेंट कर लिया, ये एक्सिस है प्रेशर का और ये एक्सिस किसका है? मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, सेम इसी की तरह हम HCl का पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स ऑफ HCl क्या है? यहाँ पे 0 है, और इधर कहीं पोजीशन पे एक्स ऑफ HCl कितना है? 1 है। ठीक, इधर के इस पोजीशन पे क्या है? अगर x ऑफ HCl 0 है तो x ऑफ वाटर क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर x ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 0। और इस एक्सिस को मैं ऊपर एक्सटेंड कर दिया, तो ये देखो ये प्रेशर का एक्सिस है और ये हमारा मोल फ्रैक्शन का एक्सिस। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे प्रेशर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर प्योर वाटर और ये प्योर HCl का एक्सिस। तो HCl का प्योर कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट 188 है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 है। दोनों में किसका कम है? इसका कम है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब इसका वेपर ज़्यादा बनेगा। तो HCl का वेपर मैं कहीं इधर एज्यूम कर लेता हूँ, ये यहाँ पर बन गया HCl का वेपर प्रेशर। ठीक, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है तो प्रेशर कम बनेगा। तो कहीं इधर पे देखो ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैं ले लिया यहाँ पे, ये है वाटर का प्रेशर। ठीक है, अब देखो हम बात करने वाले हैं हम इस सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन कैसे बना है? 20.2% HCl के कंपोजिशन से। तो इधर कहीं भी इसका पोजीशन होगा ना, तो ये पोजीशन है 20.2% ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन का पोजीशन है। क्लियर है? दिख रहा है अच्छे से ना? ठीक, अब देखो ये 20.2% HCl एक्वस फॉर्म में है।
अब अगर हम इसका प्रेशर प्लॉट करने चले तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसका प्रेशर कहीं इधर पे मिल जाएगा हमको, ठीक। जो सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो प्रेशर सबसे कम। उससे ज़्यादा किसका, वाटर का, तो वाटर का उससे कम। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, HCl का, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर। अब इन तीनों पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें तो देखो कैसे ग्राफ मिलेगा हमको, यहाँ से इस तरह और ये ज्वाइन हो जाएगा इससे, और इन दोनों को अगर हम वापस इस तरह से कनेक्ट करें तो ये हमको मिल गया लिक्विड फेस का। तो प्रेशर के कंडीशन में ये हमको मिल गया किसका, ये हमको मिल गया वेपर फेस का। ये है वेपर फेस का ग्राफ, और ये ग्राफ किसका है, लिक्विड का, ठीक। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया है। क्या हो गया है, मिनिमम। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है क्या हो गया है, मिनिमम। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मिनिमम प्रेशर एज़ोट्रोप। क्लियर बात समझ आई। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या फिर मिनिमम प्रेशर एज़ोट्रोप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप या फिर मिनिमम प्रेशर एज़ोट्रोप। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पे। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। टू कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स A and B फॉर्म्स एन एज़ोट्रोपिक mixture having maximum vapor pressure. If the liquid A is more volatile, then which of the following representation of the boiling point composition graph? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो लिक्विड है A और B, और दोनों मिलके एज़ोट्रोपिक मिक्सर फॉर्म करते हैं। और ये किस टाइप का है, ये है मैक्सिमम वेपर प्रेशर एज़ोट्रोप। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो यहीं से आप देख सकते हो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट होने वाला है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से अगर हमारा जो टाइप्स है एज़ोट्रोप का वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप है, और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ गिवन है, तो देखो यहाँ पर कौन सी जगह पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो रही है। पहला यहाँ पर मिनिमम है, एक तो इस कंडीशन पे मिनिमम हो रही है और दूसरा इस कंडीशन पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। बाकी इन दोनों जगह पे तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, देखो हाई लेवल पे है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये पहले ही काट दिया हमने। अब ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि इनमें A और B में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्पेशली बोला हुआ है A इज़ मोर वोलेटाइल। A अगर मोर वोलेटाइल है इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, वो जल्दी से वेपर फॉर्म कर लेगा। मोर वोलेटाइल का मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी से वेपर बना लेगा। तो देखो इन दोनों में से A का पोजीशन कहाँ पर लो है, A का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम है, B का ज़्यादा है। यहाँ पर A का ज़्यादा है, B का कम है, इसका मतलब A का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, A मोर वोलेटाइल है, तो हमारा ऑप्शन A करेक्ट है। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।